श्री वृंदावन बिहारी लाल की। स्वस्ति श्री मनमहागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद् श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे पूर्व हम कथा में प्रवेश करें। नित्य की भांति भगवान नाम संकीर्तन का सभी आनंद लेंगे। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी।
यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय हो कुंज विहारी जय राधा माधव जय हो कुंज विहारी जय राधा माधव जय हो कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण भाव से गाइए कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय हो हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। निताई गौर हरि। परमानंद चिन्मूर्ति, अखिल ब्रह्मांड नायक, जगत अधिपति, त्रिलोकीश्वर नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन, भगवान श्री राधा श्याम सुंदर लाल की असीम कृपा, असीम अनुकंपा, हम सभी ठाकुर श्री राधा श्याम सुंदर के श्री चरणों में विराज कर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत का पिछले 4 दिनों से दिव्य रस आस्वादन कर रहे हैं। साक्षात परमानंद चिन्मूर्ति भगवान श्री हरि की नित्य लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन और उस श्रीधाम वृंदावन के परम दिव्य ठाकुर जी की परम प्रिया आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी के नित्य निकुंज स्थान सेवा कुंज में बैठ करके और ठाकुर जी के चरणाश्रयों का दिव्य अनुमोदन प्राप्त करके कथा श्रवण करना, ये ईश्वर की अहेतुकी कृपा है। ध्यान रखना, भगवत कृपा 2 प्रकार से प्राप्त होती है। एक है हेतु की कृपा और एक है अहेतुकी कृपा। हेतु की कृपा तो वो है जितना हम ईश्वर से चाहें, जितना हम गोविंद से मांगे उतना हमको प्राप्त होगा। लेकिन अहेतुकी क्या है? जितने की हमारी औकात न हो और उससे भी अधिक बढ़कर के गोविंद हमको प्रदान कर दें, उसे अहेतुकी कृपा कहते हैं। तो ये गोविंद की अहेतुकी कृपा है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। समस्त गोपों के, समस्त ग्वालों के महाराज परम प्रिय ठाकुर, समस्त गोपियों के एकमात्र आराध्य ऐसे गोविंद की परम प्रिय पावनी भूमि में भागवत का हम रस आस्वादन कर रहे हैं। आज कथा का 5वां दिवस। कल की कथा में हमने 6वें स्कंद तक की कथा का वर्णन श्रवण किया। कल की कथा में हमने वृत्रासुर का जीवन चरित्र श्रवण किया। वृत्रासुर नाम का दैत्य देह से असुर, दैत्य होने के बावजूद भी अपने इस देह को त्याग करके भगवत चरणार विंदों का आश्रय लेने की बात करता है। अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः। एक असुर होकर के उसके मन की क्या इच्छा है? एक असुर होने के पश्चात भी वो ऐसा विचार करता है कि हम उस गोविंद के दास तो न बन सकें, लेकिन उनके दासों का अनुदास अवश्य बन जाए। हमने कल की कथा में श्रवण किया था ना कि महाराज साक्षात श्री हरि के सानिध्य को प्राप्त करना यकायक इतना आसान नहीं है। अब महाराज डायरेक्ट राष्ट्रपति से मिलना हो तो ये संभव है क्या? तो उसके लिए पहले महाराज क्या करना पड़ता है? अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उनके नीचे जो सेवक होते हैं, पहले उन सेवकों के पास जाया जाता है,
जब वो आपको अनुमोदन करेंगे कि साहब आप मिल सकते हैं, तभी जाकर के आप राष्ट्रपति से मिलेंगे। तो ये कोई साधारण तो है नहीं, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। तो इनसे मिलने के लिए महाराज सीधे सीधे हम पहुंच जाएं, ये कैसे संभव है? तो इसलिए उनके जो दास हैं, जो सो गोविंद के परम भक्त हैं, ऐसे भक्तों का महाराज चरणाश्रय सर्वप्रथम अनुग्रहण करना होगा। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, और दास भी नहीं, दासानुदास। हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छे संत थे, ये आपके देवी आटस से आगे गांव पड़ता है बाजना, समझ रहे केजरीवाल जी? वहां एक बहुत अच्छे संत रहते थे, उनका नाम था सचिनंदन दास बाबा। MBBS डॉक्टर थे, अंग्रेजों के जमाने के MBBS डॉक्टर, और पूरी डॉक्टरी छोड़ दी महाराज। जो व्यक्ति हजारों लाखों रुपए कमाने वाले सब कुछ छोड़ करके और श्रीधाम वृंदावन में ब्रज का सानिध्य लेकर के ठाकुर जी के श्री चरणों में कुटिया बना करके भजन करते थे। छोटी सी पर्ण कुटिया घास फूस की, और जितने भी महाराज ग्रामवासी आवें, जितने भी ब्रजवासी आवें, जितने भी महाराज भक्त आवें, सबका निःशुल्क उपचार करते थे, निःशुल्क उपचार करते थे सचिनंदन बाबा। जीवन में कभी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाया। जब से वृंदावन आए तो भूल गए कि हम कौन हैं। अपने नाम के आगे क्या लिखते थे? वैष्णव दासानुदास सचिनंदन दास। और भगवत कृपा से परम पूज्य महाराज श्री ने इस बालक की अपनी कुटिया में कथा कराई। हम पर तो संतों का बड़ा अनुग्रह रहा है, और बड़ी सुंदर कथा कराई। पता नहीं महाराज कहां से तो धन आया, कहां से कैसे व्यवस्था बनी, और इतनी दिव्य कथा हुई। और संयोग से जो आज ये कथा की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस कथा में भी इन लोगों ने रिकॉर्डिंग करी थी। और कथा कब हुई थी? सन 2008 में। इतने वर्ष हो गए, 2008 में कथा हुई थी। और ऐसी कथा, संत, ऐसा संत जिसके पास एक पैसा नहीं, और वहां पैसे देने वालों की इतनी होड़ लग गई, वृंदावन से धानुका जी पहुंच गए। धानुका आश्रम है यहाँ, तो महाराज धानुका जी पहुंच गए। बोले महाराज जी कितना पैसा चाहिए बताइए। और कथा में इतनी भीड़ होती थी। हमारे पुरुषोत्तम धानुका जी, वो तो इतने भक्त हैं, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी वहां जाकर के मुंह पे महाराज ऐसा सफेद कपड़ा डाल करके ढक के बैठते थे, ताकि कोई पहचान नहीं ले कथा में आके बैठे। दासानुदास। देखो, जैसा गुरु वैसा चेला। महाराज जी को बहुत मानते थे। तो पूज्य महाराज श्री जब खुद को महाराज नहीं माने, वैष्णव दासानुदास, तो उनके यहाँ जाकर के कैसे महाराज ये परिचय दें कि हम इतने बड़े जो है धनाढ्य परिवार से, संपन्न परिवार से हम ताल्लुक रखते हैं। नहीं, वहां गए तो जाकर के वो भी अपना मुंह ढक करके बैठ जाते थे सबसे पीछे। ये साधुता है। तो ऐसा भाव जीवन में होना चाहिए। तो श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताइए, ऐसा भी संभव है कि कभी कभी भगवान दैत्यों पर भी कृपा कर दें? जबकि ये देखा जाता है कि भगवान सदैव देवताओं पे कृपा करते हैं, या तो मनुष्यों पे कृपा करते हैं, और दैत्यों का तो संहार ही करते हैं, उनको तो सिर्फ मारते हैं। श्री सुखदेव जी बोले नहीं, ऐसा मत सोचना। भगवान कभी दैत्यों को मारते नहीं है। ऐसा नहीं है कि दैत्यों को मारें और देवताओं को बचाएं। तो फिर बोले भगवान तो सिर्फ अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो भगवान कब कब आते हैं? यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मेव मयि विद्वेष सबा आशु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, जब जब देवताओं पर अत्याचार होता है, जब जब वेदों पर अत्याचार होता है, गोषु जब जब गायों पर अत्याचार होता है, साधुषु जब जब साधुओं पर अत्याचार होता है, धर्मे वा मयि विद्वेषो, जब जब धर्म पर महाराज अत्याचार होता है, या जब जब जीव ईश्वर को भूल जाता है और ईश्वर से विरोध करता है, सवा आशु विनश्यति,
तब गोविंद उसका विनाश करने के लिए इस धरा पर अवतीर्ण होते हैं। गीता जी में कह रहे हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में अलग अलग रूपों में अवतीर्ण होता हूँ। तो स्वामी तुलसीदास जी तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जब जब हो यही धर्म के हानि, 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 बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, ओ हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, सिर्फ असुरों का उद्धार करने नहीं आते, असुरों को मारने नहीं आते, तो फिर जो महाराज धर्म पर चोट करते हैं, ऐसे अधर्मियों का नाश करने आते हैं। अब चाहे वो असुर होवे, चाहे वो देव होवे, चाहे वो दानव होवे, या फिर मानव ही क्यों नहीं हो। और ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ देवताओं की रक्षा करें, मनुष्यों की रक्षा करें, भगवान तो जीव जंतुओं की भी रक्षा करते हैं। प्रत्येक कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तो उसको समस्त कणों की चिंता भी लगी रहती है। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या कीट, क्या भृंग, क्या नर, क्या वानर, क्या असुर, क्या दानव। भगवान राक्षसों का भी महाराज कभी कभी रक्षण करते हैं, असुरों को भी बचा देते हैं। बोले ऐसा कभी हुआ है क्या? बोले हुआ है ना। कब? तो बड़ी सुंदर कथा सुनाई। हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकश्यप, अपने भाई की मृत्यु के पश्चात इसने नारायण से बदला लेने का संकल्प लिया। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परात्पर अखिलेश्वर श्री नारायण, अब नारायण से महाराज युद्ध करने के लिए उतनी सामर्थ्यता भी तो चाहिए, उतनी शक्ति भी चाहिए। अब इतनी शक्ति कहाँ से आवे? इतनी शक्ति तो हिरण्यकश्यप में नहीं। इसलिए उसने विचार किया, बोले अब तपस्या की जाए। परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या करी, 60,000 वर्षों तक तपस्या करी है महाराज। और ऐसी तपस्या करी कि शरीर में बल्मीक लग गए। बल्मीक माने दीमक। ध्यान रखना, आज तक तपस्या बहुत लोगों ने की लेकिन बल्मीक जो है 2 ही लोगों के लगे। एक तो रत्नाकर के बल्मीक लगा था, इसलिए उनको वाल्मीकि कहा गया। एक हिरण्यकश्यप के बल्मीक लगा, ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में। ऐसी घोर तपस्या करी महाराज कि अपना ज्ञान तक नहीं रहा, सब कुछ भूल गए, शरीर में दीमक लग गए। लेकिन तप का इतना तेज कि तेज से 3 लोक महाराज जलने लगे। ब्रह्मा जी आए, आकर के सामने महाराज पुकारा, वत्स हिरण्यकश्यप, उठो उठो वर मांगो। लेकिन हिरण्यकश्यप को महाराज बिल्कुल ध्यान भी नहीं हुआ कि सामने कोई आया है और हमको पुकार रहा है।
ब्रह्मा जी ने देखा ऐसे तो इसको होश आएगा नहीं, कमंडल से जल लिया और लेकर के उसके ऊपर अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। जैसे ही महाराज छोड़ा तो हिरण्यकशिपु का जो अंग था वो बिल्कुल पूर्ववत हो गया। पहले जितना सुंदर था ऐसा ही शरीर हो गया, सारे के सारे बल्मीक अपने आप दूर हो गए। अब जैसे ही महाराज शरीर को नया रूप प्राप्त हुआ, नव चेतन की अवस्था आई, तो आंखें खोली, सामने देखा कि परमपिता ब्रह्मा जी खड़े, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु से कहा, हिरण्यकशिपु वरदोहम अनुप्राप्तो ब्रियताम ईप्सितो वरहं वरताम अभिप्राप्तो। मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, आज तुम मुझसे जो मांगना चाहो सो मांग लो। हिरण्यकशिपु ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे परमपिता, अगर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, देखो ये वर तो हम किसी को भी नहीं दे सकते, ये हमारी ऑथोरिटी पावर से बाहर है। हाँ, ब्रह्मा जी के ऊपर भी तो कोई बैठे हुए हैं ना, ऊपर से मना है महाराज, बोले सब कुछ दे देना परंतु अमरत्व का वर नहीं देना, ये हमारी शक्ति से बाहर की चीज है। बोले ठीक है महाराज, अगर देना ही चाहते हैं तो फिर ऐसा वर दीजिए कि न दिन में मरे न रात में मरे, और न घर में मरे न बाहर मरे, और न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, और न जल में मरे न स्थल में मरे, और आपकी सृष्टि में रचित किसी जीव के हाथों मेरी मृत्यु नहीं हो, न पशु से न पक्षी से न नर से न वानर से न देव से न दानव से न गंधर्व से न चारण से न किन्नर से न मनुष्य से न असुर से, और इतना ही नहीं 12 मास में किसी भी मास में मेरी मृत्यु नहीं होवे। ब्रह्मा जी बोले एवमस्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अब तो हिरण्यकशिपु महाराज इतना उद्दंड हो गया, मन ही मन उसने विचार किया, बोले हमने तो ब्रह्मा जी को भी बेवकूफ बना दिया, इतने चतुर बनते हैं ब्रह्मा जी, देखो अमरत्व तो नहीं देंगे, अरे तो और क्या दिया, घुमा फिरा के दे तो वही दिया। हमारे वैष्णव जन ऐसा कहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी ने ये बुद्धि नहीं लगाई होगी। बहुत से लोग महाराज ऐसा कहते हैं, कथा में भी कहते हैं, बोले ठाकुर जी ने बाद में ब्रह्मा जी को डांट लगाई, बोले ऐसा वर कभी नहीं देना, ऐसा भागवत जी में तो कहीं नहीं लिखा है साहब। हाँ, सैकड़ों का तो हमने भागवत जी का पाठ कर लिया तो भी नहीं पता चला, कहीं नहीं लिखा है। ठाकुर जी ब्रह्मा जी को डांट लगा में ऐसा कैसे संभव है, इसका मतलब ब्रह्मा जी मूर्ख हैं? बिल्कुल नहीं, ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले मजा तो अब आएगा, मजा तो अब आएगा, ऐसा वर मांगने वाला भी तो आज तक नहीं मिला। सुना है कि संसार में जीव की सोच जहां समाप्त होती है उस गोविंद की सोच वहां से शुरू होती है। तो ठाकुर की नई लीला देखने को मिलेगी, जरा हम भी तो देखें वो गोविंद इसको मारने के लिए महाराज कौन सा रूप धारण करते हैं, कैसी लीला करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी की उत्कंठा थी ठाकुर जी की नई लीला का दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा जी ने महाराज अनजाने में ये वर नहीं दे दिया, वो तो सब जानते थे, वो ये देखना चाहते थे कि भगवान इससे भी ज्यादा कितना दिमाग लगा सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने दुनिया का सर्वोच्च महाराज जो विचार हो सकता है, सबसे ऊंची बुद्धि लगा दी, बोले इससे ज्यादा तो कोई और कुछ खतरनाक वर मांग नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, बोले अब देखें कि भगवान इससे ऊपर कौन सी लीला करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, ईश्वर परमानंद सच्चिदानंद विग्रह, ये तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ठाकुर जी भी मुस्कुरा रहे हैं, बोले अच्छा ब्रह्मा जी, तो आप भी अब आनंद लेना चाहते हो, चलो तो उसका भी हम बंदोबस्त करेंगे। हिरण्यकशिपु महाराज वर प्राप्त करके लौट के आया है, और जैसे ही अपने राज्य में आया, आकर के क्या देखता है, पत्नी नहीं है। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु, ये नाग कन्या है। समस्त नागलोक जो है भगवान का परम भक्त है, नागलोक वैष्णव होते हैं। कयाधु को नहीं देखा, समस्त महाराज दैत्यों से पूछा तो सब रोने लगे, बोले क्या हुआ, आपके तपस्या करने में जाने से पहले
देवराज इंद्र आए और कयाधु का हरण करके ले गए। बोले अभी पूरी सेना को तैयार करो, इंद्र को तो अभी हम मजा चखाते हैं। स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया महाराज, देवता मारे मारे फिरने लगे, पूरे स्वर्ग को छान लिया, कहीं पे महाराज कयाधु नहीं मिली। खबर आई कि कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में है। देवराज इंद्र ने कयाधु का इसलिए हरण किया क्योंकि जिस समय तपस्या करने के लिए हिरण्यकशिपु गए तो उस समय कयाधु गर्भ से थी। तो महाराज ने विचार किया, बोले जो हिरण्यकशिपु इतना अत्याचारी है, इतना शक्तिमान है, तो उसका पुत्र कितना अत्याचारी होगा, कितना शक्तिमान होगा, तो क्यों ना उसको गर्भ में ही मार दिया जाए। देवर्षि नारद ने बीच में आकर के रोक दिया, बोले ऐसा मत करना, क्योंकि इसके गर्भ से दैत्य तो जन्म लेगा लेकिन वो अत्याचारी नहीं, भगवान का परम भक्त होगा और उसी के कारण तुम सबको मुक्ति मिलेगी, तुम सबकी रक्षा होगी। लेकर के अपने आश्रम में आए और कयाधु को नित्य महाराज हरि कथा का श्रवण कराने लगे। उस बालक ने माता के गर्भ में रह करके भगवत कथा का ऐसा महाराज रसपान किया कि कंठ तक नहीं, पूरे मस्तिष्क तक जो है हरि कथा के गुणगान से भर गया। कयाधु को लेकर के आए, नारद जी को महाराज प्रणाम किया है, आपकी बड़ी कृपा रही महाराज। कयाधु को लेकर के पहुंचे, कुछ समय पश्चात उसके गर्भ से बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा प्रहलाद। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। तो महाराज अब हिरण्यकशिपु का राज तीनों लोकों से भी महाराज और अधिक फैल गया है। उसने चारों ओर भगवान श्री हरि को खोजा, बोले कहीं तो मिले, और जहां मिलेगा उसको वहीं मार डालूंगा। ऐसा वर्णन आया है कि हिरण्यकशिपु ने वैकुंठ तक महाराज गोविंद को खोजा, लेकिन ठाकुर जी वहां भी नहीं मिले। इसने मन ही मन विचार किया कि मैं तो इतना शक्तिमान हो गया हूं कि अब हरि भी मुझसे छुपने लगा है। चारों तरफ ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। और वास्तव में ठाकुर जी गए कहां? बोले पूरी दुनिया में खोज लिया, कभी अपने अंदर खोजा ही नहीं। कभी अपने अंदर खोज के देखते तो गोविंद वहीं बैठे हुए मिलते। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसो घट घट राम है जो ढूंढत मिलही नाही। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग की महाराज कुंडली में यानी कि नाभि में जो है कस्तूरी होता है, और जब कस्तूरी पक जाती है ना तो उस समय उसकी ऐसी सुगंधी होती है कि पूरा वन उससे आमादित हो जाता है, प्रमादित हो जाता है। ऐसी गंध होती है कस्तूरी की। एक दाना यहाँ रख दो महाराज, पूरे में उसकी खुशबू आएगी। हाँ, आजकल बाजार में कस्तूरी बिकते हैं ना, जो थोड़ी महाराज पता ही नहीं चलता है। एक दाना कस्तूरी कैसा होता है, जैसे पोस्त होता है ना, पोस्त जिसको खसखस बोलते हैं, समझ रहे हैं? सरसों से भी छोटा होता है पोस्त, उसको सब्जी में भी मिलाते हैं कभी कभी, बहुत छोटा छोटा दाना होता है। बिल्कुल उसी के आकार का महाराज वो कस्तूरी होता है, ऐसे छोटे छोटे दाने के रूप में, ध्यान रखना। अब उसकी ऐसी सुगंधी फैलती है कि पूरे वन में महाराज पागलों की तरह जो है वो उसको ढूंढता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। अच्छा, जहां जाए खुशबू वहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसकी नाभि में तो पागलों की तरह दौड़ता है और शिकारी उसी समय समझ जाता है। बोले इसका मतलब इसकी नाभि में इस समय कस्तूरी है और इसीलिए प्रमादित हो रहा है, तो बाण मार देता है और वहीं उसका गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसो घट घट राम है ढूंढत मिलही नाही। ऐसे ही मेरे गोविंद हैं तो हमारे अंदर, लेकिन हम उनको बाहर खोजते हैं, लेकिन मिलेंगे क्या? भाव से एक बार अंदर देखो तो वहीं बैठे हुए मिल जाए। बालक का जन्म हुआ, धीरे धीरे महाराज बड़े हो रहे हैं। 4 वर्ष 5 वर्ष के हो गए। श्री प्रहलाद जी को विद्या अध्ययन के लिए दैत्य गुरुकुल में भेजा है। गुरुकुल में भेजा महाराज, 1 मास हो गया, 2 मास हो गए। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, बोले बेटे ने क्या सीखा जरा पता तो करें। अब बालक नया नया स्कूल में जाता है तो माता पिता की इच्छा होती है, बोले इसने क्या सीखा जरा सुने तो सही। बुलवाते हैं ना, बोले बेटा जरा सुनाओ ABCD,
1 2 3 4। बड़ा अच्छा लगता है छोटा बच्चा जब अपनी तोतली बोली में बोले। अब बालक ने क्या सीखा जरा पता तो करें। गुरुकुल में गए, अब गुरुकुल में मास्टर कौन है? शंडामर्क। हिरण्यकशिपु के महाराज ये जो है राज पंडित हैं, राजगुरु हैं श्री शुक्राचार्य जी, और ये है राज पंडित शंडामर्क। शंड और अमर्क दो भाई ये विद्यालय चलाते हैं, सारी दैत्य शिक्षा देते हैं। अब ये खूब सिखावें, ऐसे मारो, ऐसे काटो, ये करो, वो करो, लेकिन प्रहलाद जी के अंदर ये बातें महाराज घुसती नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो घड़ा पहले से ही भरा हुआ है। अब भरे हुए घड़े में आप कितना भी पानी डाल लो, कितना भी जल डाल लो, वो तो फैलेगा ही फैलेगा, अंदर थोड़ी जाएगा। तो ये तो पहले से ही भरे हुए हैं महाराज। हमारे कहावत है, बोले मोर तो चिते चिताई यामे, मोर को रंगना नहीं पड़ता है महाराज, ध्यान रखना है। ये तो ऊपर से ऐसे ही कुदरती बन के आते हैं। तो ये तो महाराज ऊपर से ही तैयार होके आए हैं। तो कितना भी महाराज इनको आसुरी शिक्षा सिखा लें, अंदर जाती नहीं। हिरण्यकशिपु आए, बड़े प्रेम से अपनी गोदी में उठाया और उठा करके पूछा है, एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। पप्रच्छ कथ्यतां मन्नो, बेटा तुमने गुरुकुल में अब तक क्या सीखा? जो भी सीखा मुझे सुनाओगे? प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए। ओहो पिताजी हमसे सुनना चाहते हैं, पिताजी सुनाएं? बोले हाँ। बोले जो सबसे अच्छा लगता है वो सुनाना। बोले हाँ पिताजी, जो सबसे अच्छा लगता है वही सुनाएंगे। क्या अच्छा लगता है पिताजी? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां। पिताजी संसार में चराचर जगत के प्रत्येक जीव को चाहिए इस माया के मोह से मुक्त होकर के उस परमानंद चिन्मूर्ति श्री हरि के चरणों का ध्यान करे और इस गृह रूपी अंधकूप का त्याग करके उस गोविंद के चरण रूपी सागर में महाराज चला जाए। संसार क्या है, घर क्या है, गृहस्थी क्या है? ये अंधकूप है, ये कुएं के समान है। जो जीव महाराज इसमें पड़ा रहा तो जैसे कि कुएं का मेढक इसी में पैदा होता है और इसी में बड़ा होता है और इसी में मर जाता है, उसी प्रकार इसी संसार में इसी विषय की वासना में इसी गृहस्थ में रह करके महाराज यहीं मर जाएगा, यहीं सड़ जाएगा। लेकिन वास्तव में उसको जीवन के परमानंद की प्राप्ति कब होगी? जब वो इस गृह रूपी अंधकूप का त्याग करके उस गोविंद की कृपा रूपी सागर में जाकर के महाराज आनंद ले, संसार का त्याग करे और वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, और वन में जाकर के भगवान का भजन करे। बोले कौन सा वन? वन माने जंगल भी होता है, लेकिन भागवत में तो महाराज किसी जंगल के विषय में वर्णन ही नहीं है। तो फिर हमारे वैष्णव तो ऐसा कहते हैं कि भागवत में जहां भी वन शब्द आया हो तो समझ लेना कि एक ही वन है, इस पृथ्वी में एक ही वन है, ध्यान रखना। और वो कौन सा है? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना च। जिसके एक ओर गिरिराज हो, दूसरी ओर यमुना जी हो, समझ लेना वही संसार का सबसे उत्तम वन है। तो उस वन में जाकर के भगवान का भजन करो। अब जैसे ही सुना तो हिरण्यकशिपु महाराज क्रोधित हो गए। बुलाओ इसके गुरुओं को। शंडामर्क महाराज दौड़ करके आए, थर 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 कांपने लगे। न जाने कौन सी भूल हो गई, ये क्या सिखाते हो बच्चे को? महाराज ये हमने नहीं सिखाया। अरे तुमने नहीं सिखाया तो किसने सिखाया? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न तो हमने सिखाया है न किसी और ने सिखाया है। लगता है कि गुरुकुल में आपका
कोई शत्रु चुपचाप घुसा हुआ है। सुतो वदत्येष तवेंद्र शत्रु, निश्चय ही आपके किसी शत्रु ने, किसी दुश्मन ने आकर के ये बात सिखाई होगी। बोले आज से गुरुकुल का पहरा और बढ़ा दो, हम 1000 सैनिक और लगवा देते हैं, कोई बाहर का अंदर नहीं आना चाहिए। और ध्यान रखना ये सब नारायण हरि ये सब बातें इसके मुख से हम दोबारा ना सुन लें। प्रहलाद को बड़े प्रेम से समझाया, बेटा प्रहलाद ऐसी बातें मुख से नहीं कहते, हरि जो है वो कायर है, वो हमारा शत्रु है, उसका नाम नहीं लेना। प्रहलाद जी चुप हो गए, बोले इनके सामने अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। फिर से विद्यालय में महाराज रख करके गए। 2 मास फिर व्यतीत हुए, तृतीय मास प्रारंभ हुआ। फिर मन में इच्छा हुई जरा देखें प्रहलाद ने क्या सीखा। जाकर के महाराज बड़े प्रेम से प्रहलाद को गोदी में उठाया है और गोदी में उठा करके फिर प्रश्न किया, प्रहलाद तुमने गुरुकुल में अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी हमें वो सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हम अच्छी सुनाते हैं तो आपको बुरी लग जाती है। नहीं नहीं अब नहीं लगेगी, तुम सुनाओ तो सही। पिताजी बताएं सबसे अच्छी बात क्या है। इस संसार में सबसे अच्छी बात तो यह है कि अपना सर्वस्व त्याग करके जीव गोविंद की शरणागति प्राप्त कर ले। और भगवान की शरणागति प्राप्त करने का महाराज एक ही सहज साधन है और वो है भक्ति। और भक्ति के 9 मार्ग हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया। भगवत प्राप्ति के महाराज एक ही साधन वो भक्ति, और भक्ति के 9 मार्ग कौन कौन से? श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। इन 9 भक्ति के द्वारा जीव ईश्वर के परम पद को प्राप्त कर सकता है। जैसी सुना तो महाराज सुनते ही हिरण्यकशिपु ने अपनी गोदी से नीचे उतार दिया। अरे कुलांगार, दैत्य कुल के इस चंदन वन में तेरे जैसे बेर का पेड़ कहां से आ गया? कंटकाद्रुम, तू तो कांटे का पेड़ आ गया इस चंदन वन में। अपनी महाराज सेना को आदेश दिया, बोले इस कुलांगार को मार डालो, ये जीवित रखने के लायक भी नहीं है। सैनिकों ने महाराज प्रहलाद को पकड़ा और ले गए, ले जा करके पहाड़ से ऊपर नीचे फेंक दिया। साक्षात श्री हरि ने उसकी रक्षा करी। हाथी के पैरों तले को चलवाया, लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ा। महाराज सर्पों की कोठरी में डाल दिया। प्रहलाद जी कीर्तन करें तो सर्प भी साथ में कीर्तन करने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज, भूखा प्यासा रखा गया है। स्वयं भगवती मां अन्नपूर्णा आई, अपने हाथों से प्रहलाद को भोजन कराया। जिसके रक्षक स्वयं गोविंद हो, ये दुनिया इसका क्या बिगाड़ सकती है। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। बाल न बांका कर सके, गोविंद जिसके रक्षक हो, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हिरण्यकशिपु की बहन है, उसका नाम है सिंहका। सिंहका ने कहा, बोले भैया आप क्यों इसके चक्कर में परेशान हो रहे हो, उसको तो मैं एक ही दिन में मार दूं। बोले कैसे मारेगी, हमने तो इतने प्रयत्न कर लिए फिर भी नहीं मार पाए। बोले देखो हमको वरदान प्राप्त है, हमारे शरीर में आग नहीं लगती। बोले अच्छा, वाटर प्रूफ तो सुना था, फायर प्रूफ आज पहली बार सुन रहे हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। कहते ना, बोले साहब ये घड़ी वाटर प्रूफ है, इसमें पानी नहीं जाएगा, पर फायर प्रूफ नहीं है। पर महाराज ये तो नई टेक्नोलॉजी हो गई है, नया वरदान। बोले शरीर में आग नहीं लगेगी तो फिर क्या करेगी? बोले प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाऊंगी, चारों तरफ से खूब लकड़ी कंडे लगा देना और आग लगा देना, अपने आप जल के मर जाएगा। हिरण्यकशिपु बोला ये तो तूने बहुत अच्छी बुद्धि निकाली। महाराज खूब बढ़िया सुंदर जो है लकड़ियों का गट्ठर सजाया गया, खूब महाराज कंडे लगाए गए, बीच में बैठ गई सिंहका। सिंहका का एक और नाम है होलिका, ध्यान रखना। पर भागवत जी में होलिका नाम नहीं है, भागवत जी में सिंहका नाम है। देखिए भागवत जो है ना वो बहुत जटिल वस्तु है।
ऐसा नहीं खाली कहानी किससे सुन लो और पढ़ लो और उसी को सुना दो। हमने कहा ना, भागवत में एक एक श्लोक में महाराज एक एक गुड़ चीजें हैं, कहाँ किसका नाम क्या है पता नहीं चलता। अन्य ग्रंथों में कुछ और है, भागवत जी में कुछ और है। तो बीच में बैठ गई महाराज प्रहलाद को लेकर के। हिरण्यकशिपु ने खूब शुद्ध देसी घी डाला, बोले लगाओ आग साहब। अब महाराज अग्नि प्रज्वलित कर दी और ऐसी आग लगी कि प्रहलाद जी को तो महाराज स्पर्श भी नहीं किया और होलिका उल्टे जलने लगी। वरदान ये था कि किसी की रक्षा के लिए अगर तुम अग्नि में भी कूद जाओगी तो भी अग्नि तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन किसी को मारने के लिए अगर इसका प्रयोग करोगी, ये नहीं कहा था कि उसमें अग्नि नहीं लगेगा। प्रहलाद जी तो गोदी में बैठ के भगवत नाम का जाप कर रहे हैं और होलिका जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। हिरण्यकशिपु मनी मन सोच रहा है, बोले देखो अब आई प्रहलाद की आवाज, आग लग गई होगी, अब तक तो जल रहा है। बोले काम करो और लकड़ी डालो और डालो और कंडे डालो। और महाराज ऐसा आग लगाया कि शरीर का एक पार्ट भी नहीं बचा, बिल्कुल राख हो गई। अब महाराज जैसे ही राख के ढेर में से सफाई करी तो बीच में देखते हैं श्री प्रहलाद जी बैठ करके भगवत नाम संकीर्तन कर रहे हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु खुद घबरा गए। इस आश्चर्य को समस्त देवताओं ने देखा, ऋषि मुनियों ने देखा, तो उनको बल मिल गया। बोले जिस प्रहलाद का ये बाल तक बांका नहीं कर पाया, निश्चय ही इसी प्रहलाद के कारण स्वयं ईश्वर इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे और हम सबकी रक्षा करेंगे। तो भक्तों को हिम्मत बढ़ी, तो भक्त आज सब घर से बाहर निकल करके आए और हिरण्यकशिपु के सामने डरे नहीं। महाराज उसी जले हुए राख को लेकर के एक दूसरे पर लगाया, खूब उड़ाया। उसी को हम होली का त्योहार कहते हैं। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु का माथा चकरा गया। बोले इसको मारें तो मारें कैसे? मंत्रियों ने सुझाव दिया, बोले देखो ये बालक कोई साधारण तो है नहीं, ये परम बलवान है। अभी तो छोटा है तब तो ये हाल है, जब बड़ा होगा तो न जाने क्या होगा। एक काम करो, इसको फिर से गुरुकुल में भेज दो, हो सकता है कि थोड़ा और बड़ा हो जाए, तब तक बुद्धि सुधर जाए। ऐसा होता है ना कभी कभी कि महाराज बच्चे को कोई बात अगर कोई सिखा जाए तो फिर उसी को रटता रहता है। किसी ने हरि का नाम सिखा दिया इसलिए रटता रहता है, और इसको दोबारा भेजो, दोबारा भेजा। तो अब के शंडामर्क हाथ जोड़ के कह रहे हैं, जो गुरु हैं वो हाथ जोड़ के प्रहलाद से कह रहे हैं, देखो प्रहलाद तुम राजकुमार हो, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, जब तुम्हारे पिताजी पूछें तो हरि का नाम मत लिया करो, नहीं तो अब तक तो तुमको मारने की चेष्टा की, इस बार तो हमको ही उल्टे मार डालेंगे। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है गुरुजी, अब जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा वैसा ही हम करेंगे। ये खूब मार काट की बात सिखाएं, पर प्रहलाद जी तो अंतर हृदय से सिर्फ हरि का भजन करें। एक दिन की बात, कहीं किसी यजमान के यहाँ पौरोहित्य करने के लिए जाने लगे। अब विद्यालय किसकी जिम्मेदारी पे छोड़ के जाएं? तो प्रहलाद राजकुमार हैं, अग्रगण्य हैं, तो प्रहलाद की महाराज ऊपर जिम्मेदारी दे गए। बोले देखो हम शाम तक लौट आएंगे, तब तक समस्त दैत्य बालकों का तुम ध्यान रखना। बस चोर के हाथ में महाराज चाबी दे जाओगे तो क्या होगा, और भक्त के हाथ में महाराज सब सौंप के चले जाओगे तो क्या होगा। शंडामर्क तो चले गए। प्रहलाद जी ने देखा, बोले आज अच्छा मौका है। समस्त दैत्य बालकों को लेकर के प्रहलाद जी बैठ गए। बोले आओ भैया आओ, आज एक नया खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? बोले अब तक जो खेल तुम नहीं खेले, आज एक नया खेल सिखाएंगे। अच्छा प्रहलाद कौन सा खेल? बोले जिस खेल को हम खेलते हैं उस खेल को आज से तुम भी हमारे साथ खेलो। पर कौन सा खेल है ये तो बताओ। बोले आज हम सब मिलकर के हरिनाम संकीर्तन का खेल खेलेंगे। हरि राम 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 राम। कैसी बात करते हो, नाम संकीर्तन? अरे नाम संकीर्तन करेंगे, तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो वो तो हम सबको मार डालेंगे। वो तो नारायण के नाम से, हरि के नाम से चिढ़ते हैं। प्रहलाद जी बोले एक बात बताओ, हमको आज तक मार पाए क्या? बोले नहीं। तो जब हमारे पिताजी हमको नहीं मार पाए तो तुमको क्या मारेंगे? लेकिन प्रहलाद हमने सुना है कि अभी बाल्यकाल में भगवान के भजन से कोई लाभ नहीं, जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं। अब ऐसा ही तो हम लोग सुनते हैं, कोई बच्चा हमारा ज्यादा मंदिर जाता हो, ज्यादा भगवान का भजन करता हो, अरे रुक जाओ थोड़े बड़े हो जाओ तब करना। हम लोग ऐसा कह देते हैं। तो हमने तो ये सुना है कि बुढ़ापे में जाकर के भगवान का भजन किया जाता है, जब और उम्र होती है तब जाकर के भगवान का भजन करते हैं। अभी तो हम छोटे हैं, बच्चे हैं। प्रहलाद जी बोलिए तुमसे किसने कह दिया? बोले हमने सुना है
बोले सुनी हुई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो फिर बोले भजन करने का वास्तविक समय तो यही है। कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। कौमारे आचरित प्राज्ञो, भगवान के भजन का वास्तविक समय ये कौमार ही है, यानी कि बाल्यकाल से ही भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। बचपन से करोगे तो 55 तक जो है अभ्यास नहीं छूटेगा। इसलिए अभी से अभ्यास करोगे तो बुढ़ापे में महाराज जिह्वा नहीं कांपेगी, भजन में मन लगेगा। कौमारे आचरित प्राज्ञो, इसलिए बाल्यकाल से ही भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। जिसने महाराज 9 में नहीं किया फिर वो 90 में भी नहीं कर पाएगा। अब महाराज भरी जवानी में तो तुमने जो है कभी मोटरसाइकिल भी नहीं चलाई, और बुढ़ापे में तुमको महाराज पकड़ा दी जाए 4 व्हीलर, अरे वो छोड़ो मोटरसाइकिल पकड़ा दी जाए 70 साल की उम्र छोड़ो 60 में पकड़ा दी जाए तो भी महाराज ले पड़ोगे, चला पाओगे? उस समय खुद को संभालें कि महाराज उसको चलावें, लेकिन अभ्यास होवे तो महाराज 90 साल की उम्र में भी मन में जो है जोर रहेगा। बोले साहब एक ड्राइव तो मार ही लें, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कौमारे आचरित प्राज्ञो, भजन का समय यही है, भजन का समय यही है, इसी समय भजन शुरू कर देना चाहिए। तो फिर कैसे करें? बोले आगे आगे हम बोलेंगे और पीछे पीछे आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे कि नहीं? बोलोगे ना? तो आओ देखें प्रहलाद जी कैसे महाराज कीर्तन करवा रहे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे, सीता राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे, सीता राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे, सीता 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 राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए श्याम सुंदर भगवान की। राम जी हमारे, सीता राम जी हमारे हैं। 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 ओ राम जी हमारे, सीता राम जी हमारे हैं। हम तो हैं श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। हम तो हैं श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। श्याम जी हमारे, खाटू श्याम जी हमारे हैं। श्याम जी हमारे, खाटू श्याम जी हमारे हैं। श्याम जी हमारे, खाटू श्याम जी हमारे हैं।
श्याम जी हमारे हैं। श्याम जी हमारे, खाटू श्याम जी हमारे हैं। ओ श्याम जी हमारे, खाटू श्याम जी हमारे हैं। खाटू श्याम जी हमारे, राधे श्याम जी हमारे हैं। श्याम जी हमारे, श्याम जी हमारे, साधु श्याम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। समस्त दैत्य बालकों के साथ हमारा दिव्य उन्माद होकर के कीर्तन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं महाराज, कीर्तन करते करते सारे के सारे दैत्य बालक श्री प्रहलाद जी के साथ नृत्य करने लगे। नृत्यंती गायंती, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सुबह से शाम कैसे हो गई महाराज, किसी को पता ही नहीं चला। शाम का समय हुआ, दोनों गुरु षंडामर्क आए। ओहो, आकर के जो दृश्य देखा, देख करके महाराज शरीर थर 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 कांपने लगा है। बोले अगर हिरण्यकशिपु को पता चल गया न तो इनको छोड़ेंगे, ना ये हमको छोड़ेंगे। बोले जाओ सबसे पहले प्रहलाद को रोको, अगर ये रुक गया तो सबके सब रुक जाएंगे, ये नहीं रुका तो बाकी कोई नहीं रुकेगा। दोनों गुरु गए महाराज, दौड़ करके जैसे ही प्रहलाद का हाथ पकड़ा दोनों ने, रुको महाराज। हाथ पकड़ते ही कृष्ण प्रेम का करंट ऐसा उनके अंदर आया कि ये भी महाराज उन्मत्त होकर के नाचने लगे, गाने लगे। क्या हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे, सीता 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 राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। दिव्य कीर्तन चल रहा है। अब ये खबर पहुंची हिरण्यकशिपु के पास। महाराज पूरी सेना भेज दी। बोले जाओ, जाकर के तुरंत सबको बंदी बना के लाओ। सेना आई, सबको नाचते गाते हुए देखा। दौड़ करके गए महाराज, एक एक बालक को जैसे जा जा के पकड़ा है महाराज, तो इनके अंदर वो करंट कैसे छूट जाए जो कृष्ण प्रेम का विद्युत महाराज गुरु षंडामर्क के अंदर दौड़ा। एक एक करके समस्त सैनिकों के अंदर भी प्रवेश कर गया। आए थे इनको बंदी बनाने के लिए, अब ये भी महाराज उन्मत्त होकर के नाचने लगे, गाने लगे। हिरण्यकशिपु ने देखा सेना गई इतनी, लेकिन लौट करके नहीं आई। और सैनिक भेजे, वो भी गए लेकिन लौट के नहीं आए। महाराज सेनापति गया, लौट के नहीं आया। मंत्री गया, लौट के नहीं आया। जो जाता है महाराज, सबको वो करंट ऐसा लगता है कि छूटता ही नहीं। हिरण्यकशिपु ने सोचा हमको ही जाना पड़ेगा। स्वयं महाराज उठ करके चल दिए। और अब क्या देख रहे हैं, खाली विद्यालय में नहीं, अब तो महाराज नगर में निकल गए। अब तो नगर संकीर्तन चल रहा है। हाँ, क्या चल रहा है? हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे, सीता 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 राम जी हमारे हैं। सीता राम जी हमारे, खाटू श्याम जी हमारे।
श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। हम तो हैं श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। दूर से महाराज हिरण्यकशिपु देख रहे हैं सबको कीर्तन करते हुए। मन में विचार किया, बोले एक बार जा करके इनको रोकें, लेकिन फिर सोचा, बोले नहीं, ये कृष्ण प्रेम का करंट है ही ऐसा कि एक बार किसी को लग जाए तो फिर छूटता नहीं है, तो कहीं हमारे अंदर नहीं आ जाए, इसलिए महाराज स्पर्श नहीं किया। और दूर से ही ऐसी जोर की हुंकार भरी, बोले बंद करो। महाराज हुंकार के मारे सब के सब थर थर कांपने लगे, कीर्तन बिल्कुल बंद हो गया। अब तो सारे सैनिक महाराज थर थर कांप रहे हैं, बोले न जाने क्या होगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा ये बीमारी फैलाने वाला यही प्रहलाद है, बोले इसको बंदी बना के लाओ दरबार में। महाराज बंदी बना करके ले गए, और जैसे ही दरबार में लेकर के पहुंचे, हिरण्यकशिपु ने अट्टहास करते हुए प्रहलाद से पूछा, रे मूर्ख, क्या तुझको मुझसे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी, इस संसार में अगर डरना ही है तो एकमात्र उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि से न डरो। अगर डरना ही है तो उस गोविंद से डरो, आपसे भला क्यों डरना? आप तो मेरे पिता हैं, आपसे क्यों डरे? अरे सारा संसार मेरे भय से त्रस्त है, सब मेरे भय से थर थर कांपते हैं, और तू है जो मुझसे डरता भी नहीं। तेरे अंदर इतना बल आया कहां से? अच्छा बता, तेरे पीछे कौन है जो तुझको इतनी शक्ति देता है? तुझे शक्ति देने वाला कौन है? प्रहलाद जी ने खूब सुंदर उत्तर दिया, पिताजी जानते हैं मुझे बल देने वाला, मुझे शक्ति देने वाला कौन है? मुझे शक्ति देने वाला वो है जिसकी शक्ति से सारा संसार शक्तिमान बना हुआ है, जिसके बल से संसार का प्रत्येक जीव बलवान बना हुआ है। वो सिर्फ मुझको ही शक्ति नहीं देता, मुझको ही बल नहीं देता, अपितु आपको भी वही बल देता है। और आपको जिसने वरदान दिया है उस ब्रह्मा को भी बल देने वाले वही हैं। न केवलम मे भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनाम चापरेषां परे बरे मे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेषां, सिर्फ मैं ही उसके बल से बलवान नहीं हूं, अपितु सारा संसार उसके बल से बलवान है। ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, यहाँ तक कि परमपिता ब्रह्मा भी उसी के बल से बलवान है। पिताजी, और आप कहते हैं कि उसका नाम नहीं लेना चाहिए? आपको भी तो बल देने वाले वो हैं। अच्छा, वो अगर इतना बलवान है तेरा हरि, तो फिर सामने क्यों नहीं आता? वो छुप करके क्यों रहता है? श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी एक बार भाव से देखिए, मेरा गोविंद तो संसार के कण कण में विद्यमान है। अच्छा, तो क्या तुझे दिखाई देता है? बोले मुझे तो सर्वत्र दिखाई देते हैं। अगर तुझे सर्वत्र दिखाई देते हैं तो हमको क्यों नहीं दिखाई देता? पिताजी भाव से देखिए, आपको संसार के कण कण में उस गोविंद के दर्शन होंगे। अगर भाव नहीं है ना, तो सामने शायद अगर साक्षात भगवान भी आकर के खड़े हो जाएं तो भी हम उनको नहीं पहचान सकते। भाव नहीं तो निधिवन मधुवन दीखत सब वीरान, भाव होए तो पाषाणों में दिख जाए भगवान, भाव के वश में है भगवान। गोविंद तो उस भाव के वश में है। पिताजी एक बार भाव गम्य होकर के देखिए, भाव गम्यम रुचिरम प्रपन्ना। जब तक भाव नहीं होगा तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अब भाव से देखिए तो सही, मेरे गोविंद तो चराचर जगत में बसते हैं। राम बसे सचराचर में, चराचर जगत के कण कण में विद्यमान हैं। वो तो मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, मुझे तो आप में भी दिखाई देते हैं। यहाँ जितने दरबारी खड़े हैं मुझे सब में दिखाई देते हैं। अच्छा, तेरा भगवान सबके अंदर है? बोले हाँ जी, सबके अंदर है। वो राम आप में भी है, वो राम मुझ में भी है। देखना चाहते हैं कैसे? क्यों केजरीवाल जी, दिखाएं? राम बसे सचराचर में
नहीं मानत हो तो यो लख लीजे। ध्यान रखना, हिसाब करवाएंगे, प्रत्येक जीव के अंदर राम मिलेगा। राम बसे सचराचर में, नहीं मानत हो तो यो लख लीजे। निज नाम के आखर चौगुन कर, पुनि 5 मिलाय के 2 गुण कीजे। अजी 8 को भाग हरो रघुनाथ, बचे 2 अंक तहा मन भीजे। अजी मोहु में राम है तो हूँ में राम, खड़ खम्ब में राम तो खड़ग भनीजे। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हिरण्यकशिपु ने पूछा अगर तेरा भगवान सर्वत्र है, क्वासो यदि से सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, तो सामने इस खंबे में मुझको क्यों नहीं दिखाई देता। प्रहलाद जी ने कहा मुझ में भी हैं, आप में भी हैं और इस खंबे में भी हैं। बोले कैसे? आइए जरा हिसाब लगा लें। निज नाम के आखर चौगुन कर, चाहो तो सब हिसाब लगा सकते हो, प्रत्येक के अंदर राम मिल जाएंगे। अब जिसका जो भी नाम हो, समझ रहे हैं? अब जैसे नाम है राजकुमार, कितने अक्षर हो गए राजकुमार में? राजकुमार 5 अक्षर हो गए। निज नाम के आखर चौगुन कर, इन 5 का चौगुना कर दीजिए, कितने हो गए? 5 चौके 20। निज नाम के आखर चौगुन कर, पुनि 5 मिलाए के 2 गुण कीजे। अब 20 में जो है 5 मिला दीजिए, कितने हो गए हैं? 25। अब उसका दुगुना कर दीजिए, 25 दूनी 50। पुनि 5 मिलाए के 2 गुण कीजे। 8 को भाग हरो रघुनाथ। अब उसमें जो है 8 का भाग रख दीजिए, 50 में 8 का भाग रख दीजिए। राम में कितने अक्षर हैं? शेष सिर्फ 2 ही बचेगा। 8 का भाग लगाइए 50 में, कितने बचे? 8 छक्के बचे कितने? मोहु में राम है तो हूँ में राम है, खम्ब में राम तो खड़ग भनी। चराचर जगत में राम है, सबके अंदर राम है। देखिए पिताजी, इस खम्बे में भी आपको दर्शन होंगे। जैसे ही कहा महाराज, समझ गए, बालक है, बच्चा है, बच्चे को तो बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं, निश्चय ही सत्य कह रहा है। जैसे ही महाराज सुना तो तुरंत खड़ग लेकर के और खंबे पर ऐसा प्रहार किया, देखते ही देखते महाराज इसके सैकड़ों टुकड़े हो गए, विदीर्ण हो गया। और जैसे ही महाराज खंबा टूटा, उसमें से विशाल गर्जना निकली, और ऐसी गर्जना जैसे कि महाराज एक साथ किसी वन में हजारों की संख्या में सिंह दहाड़ रहे हों। क्योंकि ये कोई साधारण सिंह नहीं है, तो ये कैसे हैं? देखने में महाराज अर्ध नर और अर्ध सिंह हैं। सत्वमेनं परितो विपश्यन् स्तंभस्य मध्यादनु निर्जिहानम्, नायं मृगो नापि नरो विचित्रम्, अहो किमेतन्न मृगेन्द्र रूपम्, अहो किमेतन्न मृगेन्द्र रूपम्। नायं नरो नापि, न तो ये नर है, न मृगो, और न तो ये पशु हैं। तो कैसे हैं? सर से लेकर के कमर तक महाराज सिंह, और कमर से लेकर के चरण तक नर हैं, इसलिए नाम हुआ नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। महाराज दिव्य गर्जना करते हुए प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु पहले तो थर 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 कांपने लगा, लेकिन सबको दिखाने के लिए जोर से अट्टहास किया और हंसते हुए प्रहलाद जी से बोला, ये है तेरा भगवान? न तो पशु है न नर है, ऐसा तेरा भगवान है, ऐसा तेरा गोविंद है। प्रहलाद ने वास्तव में आज जीवन में पहली बार गोविंद को देखा इस रूप में। एक टकटकी लगा के देखते रहे, आहा कितने सुंदर हैं मेरे प्रभु। श्री नृसिंह भगवान का ऐसा सुंदर वर्णन किया है महाराज। बाल कैसे? केसर जैसे, केसर जृंबिताननम। श्री सुखदेव जी तो एक एक वस्तुओं का ऐसा वर्णन करते हैं मानो कि सुखदेव जी उस समय वहीं बैठे हुए थे लीला में। ये चिंतन है,
ये चिंतन शक्ति है। केसर जृंभिताननम, केसर के जैसे बाल महाराज तो कितने सुंदर लग रहे होंगे। दिव्य गर्जना। हिरण्यकशिपु ने कहा बोले इसको तो मैं अभी मार डालता हूं। खड़ग लेकर के जैसे ही प्रहार किया नृसिंह भगवान ने जोर से मारा, एक घूसा मारा, हाथ से खड़ग सीधे नीचे, और जैसे ही खड़ग नीचे गिरा ठाकुर जी ने दूसरा प्रहार किया तो वहीं महाराज भूमिष्ठ होकर के गिर गया। जैसे ही भूमि पर गिरा श्री नृसिंह भगवान ने महाराज उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए लेकर के गए और ले जाकर के जोर से लगाई एक पछाड़। शरीर के अंजर पंजर ढीले हो गए, महाराज हंसना भूल गया। अब तो श्री नृसिंह भगवान ने क्या किया, जाकर के महाराज सीधे दरवाजे पर बैठ गए महल के, और दरवाजे पर बैठ करके महाराज उसको उठाया और उठा करके अपने जांघों पर महाराज लिटा लिया। जैसे ही महाराज जांघों पर हिरण्यकशिपु को लिटाया है, हिरण्यकशिपु प्रभु की ओर देखते हुए कहता है आप मुझको नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है, न तो मेरी मृत्यु पशु के हाथों होगी, न पक्षी के हाथों, न नर के, न बानर के, न देव के, न दानव के। भगवान ने कहा देख, न तो मैं नर हूं, न पशु हूं, न पक्षी हूं, न देव हूं, न दानव हूं, न मानव हूं, अर्ध नर हूं और अर्ध सिंह हूं। आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? न तो मैं घर में मरूंगा, न बाहर मरूंगा। याद रख, न तू घर में है और न बाहर है, इस समय तू चौखट पर है। आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? न तो जल में मरूंगा, न स्थल में, न आकाश में, न पाताल में। न तू जल में है, न स्थल में, न आकाश में, न पाताल में, तू तो मेरी जांघों के ऊपर है। आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि 12 मास में मेरी मृत्यु ही नहीं है। अरे इसीलिए तो मैंने ये 13वां मास प्रकट किया है। आज से इसे लोग अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे। आहा, ब्रह्मा जी ने विचार किया था ना, जरा देखें भगवान कहाँ तक दिमाग लगाते हैं। बोले दुनिया की सोच जहां खत्म होती है वहां से मेरे गोविंद की सोच शुरू होती है। बोले आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि न तो मेरी मृत्यु अस्त्र से होगी न शस्त्र से। बोले तुझे मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, मेरे ये वज्र जैसे नख ही पर्याप्त हैं। आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि के किसी जीव के हाथों मेरी मृत्यु नहीं है। ठाकुर जी बोले मूर्ख, उस ब्रह्मा को भी जन्म देने वाला उसका बाप मैं हूं। आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि न तो मैं दिन में मरूंगा और न रात में मरूंगा। बोले अब समझ ले तेरा समय आ गया। न दिन है और न रात्रि है, ये दिवा रात्रि की संधि का समय है, ये संध्या का समय है। देखते ही देखते ठाकुर जी ने गर्जना करी और उसी समय तत्क्षणात उसके महाराज पेट में, उसके उदर में अपने नख गाड़ दिए और बिल्कुल महाराज चीर दिया। और वहीं हिरण्यकशिपु का गोविंदाय नमो। बोलिए नृसिंह भगवान की। ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया। लेकिन इतने क्रोधाविष्ट हो गए कि महाराज क्रोध के मारे उन्होंने क्या किया कि उसके महाराज अंतड़ियों को लेकर के और फेंकने लगे, जोर जोर से गर्जना करने लगे। गर्जना से इतने भयभीत हुए देवता कि महाराज थर 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 कांप रहे। आकर के भगवान की स्तुति करने लगे, लेकिन गर्जना के मारे महाराज डर के मारे सब भागे, चले गए लक्ष्मी जी के पास में। बोले ये तो अर्धांगिनी है। कहते हैं कि महाराज घरवाली सामने आ जाए तो सब शांत हो जाते हैं, तो जरा लक्ष्मी जी को बुला के देखें। लक्ष्मी जी सामने आई, आकर के जैसे ही महाराज हाथ जोड़ के और समझाने लगी, बोले शांत हो जाइए। हाथ जोड़कर पास में जाते ही ठाकुर जी ने ऐसी गर्जना करी कि महाराज डर के मारे सीधे भाग गई। बोले हमने प्रभु का ऐसा रूप नहीं देखा, ये हमारे बस की नहीं है। तो भगवान शांत कैसे होवें? बोले जिसकी वजह से भगवान आज इतने क्रोधित हैं उनको शांत भी वही कर सकता है। तो महाराज प्रहलाद जी को बुलाया। श्री प्रहलाद जी आए, आकर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रहलाद जी थोड़ी डर रहे हैं, उनको तो मालूम है कि ये मेरे प्रभु हैं। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। हे प्रभु, आपके इस क्रोध से सारा संसार भय से व्याप्त है, आप कृपा करें और शांत हो जाएं। जैसे ही प्रहलाद का मुख देखा ठाकुर जी बिल्कुल शांत हो गए। जैसे ही शांत हुए प्रहलाद को महाराज
उठा करके अपनी गोदी में बिठाया, सिंहासन में विराजे। और प्रहलाद को ठाकुर जी देख रहे हैं एकटक, और मन ही मन विचार कर रहे हैं इसको कैसे प्रेम करूं, कैसे इसको प्रीत करूं। लेकिन अर्ध नर अर्ध सिंह बन के आए ना, अर्ध पशु रूप, तो पशु कैसे अपने बालक को प्रेम करता है महाराज, वत्स को चाटते हुए। तो यहाँ ठाकुर जी प्रहलाद का चाटन कर रहे हैं, प्रहलाद के अंग को चाट रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये चाट नहीं रहे, तो फिर बोले भगवान ने आज शायद ये सोचा होगा कि सारा संसार मेरा रस आस्वादन करना चाहता है, मेरे चरणों का रस आस्वादन करना चाहता है, जरा मैं भी तो देखूं मेरे भक्त में कैसा रस है। तो ठाकुर जी चाट नहीं रहे, अपने भक्त का रस आस्वादन कर रहे हैं, चख रहे हैं। बोले मैं भी तो देखूं मेरे भक्त में कितना रस है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद ने हाथ जोड़ लिया। ठाकुर जी बोले प्रहलाद तुम्हें जो मांगना हो सो मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पिता का ही नहीं अपितु तुम्हारे 3 कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। जिस वंश में कोई वैष्णव जन्म ग्रहण करे, कोई भगवान का भक्त जन्म ग्रहण करे, उसके महाराज 3 कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कौन कौन सी? पितृ कुल की महाराज 7 पीढ़ियां, माता के कुल की 7 पीढ़ियां, और ससुर पक्ष की यानी कि पत्नी के कुल की 7 पीढ़ियां। त्रिसप्तभी पिता पूतः महाराज उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए जिस वंश में कोई भगवान का भक्त जन्म ले तो सबको महाराज उसे और भगवान की सेवा करने में तत्पर कराना चाहिए, ताकि उससे हमारा भी उद्धार हो जाए। कम से कम हम भजन नहीं कर सकते, इसके भजन से तो हमारा उद्धार हो जावे। ठाकुर जी ने कृपा करी प्रहलाद पर, और प्रहलाद से कहा अब तुम इस पृथ्वी पर शासन करो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे वंश में जो भी जन्म लेंगे मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। ठाकुर जी ने कृपा करी, अंतर्धान हुए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी महाराज ने निष्कंटक भाव से महाराज दिव्य 1 लाख वर्षों तक शासन किया। उसके पश्चात उनके पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, और इन्हीं बलि पर ठाकुर जी ने वामन के रूप में कृपा करी। तो यहाँ पर प्रश्न आया है, परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ने ये वामन अवतार कब लिया? तो ठाकुर जी ने उत्तर दिया है, बोले भगवान ने ये वामन अवतार चाक्षुष मनवंतर में लिया है। किस मनवंतर में? चाक्षुष मनवंतर में। तो परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान का ये मनवंतर चाक्षुष इत्यादि ये सब है क्या? भगवान क्या अलग अलग मनवंतर में अलग अलग अवतार लेते हैं? बोले हाँ। तो फिर ये मनवंतर कैसे होता है और कितने मनवंतर होते हैं, और किस मनवंतर में भगवान ने कौन सा अवतार लिया? तो ठाकुर जी किस मनवंतर में कौन सा अवतार लेते हैं उन सब का वर्णन यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। यहाँ से 8वें स्कंद की कथा प्रारंभ हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये मनवंतर कथा है। हमने भागवत के 10 लक्षणों में सुना था ना, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर। तो ये 8वें स्कंद की कथा जो है वो मनवंतर की कथा है। तो ये मनवंतर कैसे होते हैं ध्यान देना। हम मनुष्यों की आयु होती है 100 वर्ष, और हम मनुष्यों की आयु 100 वर्ष के हिसाब से जब महाराज 1200 वर्ष हो जाए तो देवताओं का 1 वर्ष होता है। देवताओं का 1 वर्ष होता है, ध्यान रखना। तो मनुष्यों की आयु के हिसाब से 4,32,000 वर्ष की आयु होती है कलयुग की। 4 युग हैं। भगवान ने सृष्टि में 4 युग की रचना की। कौन कौन से? सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। कली की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष मानवीय वर्ष मनुष्यों की। और द्वापर की आयु उसकी 2 गुनी है, यानी कि 8,64,000 वर्ष। और त्रेता की आयु कली की 3 है, यानी कि 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की आयु कली की 4 है, यानी कि 17 लाख। गणित इतनी कमजोर नहीं है हमारी साहब। हाँ, हाई स्कूल में 75% आए थे। 17,28,000 है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है।
इस प्रकार 4 युग होते हैं और ऐसी 4 युगों की श्रृंखला चलती रहती है महाराज। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, एक बार हो गया। ऐसे ही जब 71 बार हो जाते हैं, यानी कि श्रृंखला जब 71 बार होती है, उसको 71 चतुर्युगी कहते हैं, तब जाकर के एक मनवंतर होता है, यानी कि एक मनु का कार्यकाल। समझ रहे हैं? और ऐसे ही सृष्टि में 14 मनवंतर होते हैं, और जब 14 मनवंतर पूरे हो जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसको कहते हैं कल्प। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सोचिए, ब्रह्मा जी का जब तक एक दिन होता है तब तक ऐसे महाराज कितने आए और कितने हम जैसे चले गए। और ऐसे ही ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 वर्ष की। जब ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष की हो जाए तो उसे परार्ध कहते हैं, ध्यान रखना। और जब 2 परार्ध मिल जाएं, परार्ध और उत्तरार्ध, कालोयम द्विपरार्धाख्यो निमेशम इति उच्यते, यानी कि ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी हो जाए तब जाकर के भगवान का एक निमेश होता है, ऐसा वर्णन है महाराज जी। तब जाकर के भगवान का एक निमेश होता है। निमेश माने पलकें झपकती हैं। दिन में हमारी कितनी बार पलकें झपकती हैं, सोचो। ठाकुर जी की जब तक पलकें गिरती है ना ऐसे, तब तक तो एक ब्रह्मा जी गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे ठाकुर जी का जब तक एक दिन होता होगा तब तक न जाने कितने ब्रह्मा आए और कितने चले गए। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विराट पुरुष उस भगवान से भी कभी कभी हम लोग महाराज होड़ करने लग जाते हैं। बोले भगवान ने ऐसा किया तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।